को परेशान कर रहे थे। तब लेब्रास एक फरिश्ते की तरह आके सब कैदियों को पीछे करता है और कहता है कि अगर जोजो कमजोर इंसान होता तो ये आज तक जिंदा नहीं होता। और यहीं पर लेब्रास डार्वड और जोजो का विश्वास जीत लेता है। अब डार्वड और जोजो लेब्रास के साथी बन गए थे। अब तीनों का एक ही सपना था, अपनी आजादी का। डेविल आइलैंड की जेल कैदियों की जिंदगी रोज नए नए अत्याचार लेकर आती थी। कभी कैदियों को गर्म लोहे की सलाखों से जला देना, कभी कैदियों को छोटे छोटे बक्सों में घंटों तक बंद रखना। इन हालातों में हर कोई टूट जाता था, पर लेब्रास स्ट्रांग था। उसने ठान लिया था कि वो कभी नहीं टूटेगा। एक रात लेब्रास ने दोनों साथियों से कहा, हम यहां से जरूर भागेंगे। ये सुनने के बाद डार्वड पहले तो डर गया। उसने सोचा ये तो नामुमकिन है, लेकिन तभी जोजो बोला, नामुमकिन कुछ नहीं होता। अगर मैं अब तक जिंदा हूं तो इसका मतलब हम सब जिंदा बच सकते हैं। जोजो की बात सुनकर डार्वड में भी हिम्मत आ गई और फिर तीनों ने मिलकर ठान लिया, अब पीछे नहीं हटेंगे। अब जेल से भागने की तैयारी शुरू हो जाती है। सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह थी कि किसी भी कैदी को उनके प्लान की भनक न लगे, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी चूक भी सीधे मौत को दावत देना था। हर रात ये तीनों धीरे धीरे अलग अलग भागने के तरीकों पर चर्चा करते। कभी कोई सुरंग खोदने की सोचता, कभी पहरेदारों को धोखा देने की, लेकिन हर बार एक ही नतीजा निकलता कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। लेकिन इनके जज्बे के आगे नामुमकिन कुछ भी नहीं था। आखिरकार लंबे सोच विचार के बाद तीनों ने मिलकर एक फाइनल प्लान रेडी कर लिया, जिस प्लान से पूरा डेविल आइलैंड हिल उठेगा। दोस्तों, क्या ये प्लान वाकई काम करेगा या फिर ये भी कैदियों की एक और अधूरी कोशिश बनकर रह जाएगा? कमेंट करके जरूर बताना। दिन रात की मेहनत के बाद लेब्रास और उसके साथी चोरी छिपे नाव के लिए लकड़ी, कपड़े और भागने के लिए जरूरी हर सामान इकट्ठा करने लगे। दिन में छोटी मोटी चीजें जुटाते और रात में मिशन की तैयारी करते। ये सिलसिला कई रातों तक चलता रहा। लेकिन आपने देखा होगा, जैसे ही आप खुश होते हैं, लाइफ में कुछ लोगों को